और मेरे साथ किशोर गुरु आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। पहली गेंद और फुल टॉस बना करके अपने चित परिचित अंदाज में खेला है मीत ने। मीत के साथ इस बार भावेश आए हैं ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए। गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है। 1 रन मिला यहां पर मीत को। 1 रन यहां पर प्राप्त हुआ है। भावेश सामना करने के लिए तैयार है पहली बार इस समय। गेंदबाज लोकेश का बहुत ही खूबसूरत शॉट डीबी स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। लंबे कद काठी के नाम जिनका यश है। यश और यश नो करने के लिए ही जाने जाते हैं। नितिन भाई देखिए बहुत सारे आंकड़े देते हुए, और मुझे लग रहा है कि अब 19 या 22 तारीख को आपका खेल देखने को मिलेगा नितिन भाई इस बार। कैसा देखिए क्या आवाज आई दिग्गी जी की। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं। यहां से आवाज विकेट कीपर के पास तक पहुंची। किशोर जी एक चीख निकली, अरे यार क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि ये बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। इन्हें कहा विकेट आकर मिल गया तो मुश्किल में फंस सकती है परमार पावर की टीम। फाइनल मुकाबला SBJPL 2021 सीजन 6 का परमार पावर वर्सेस मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 के बीच। मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 के कैप्टन व्हाइट का इधर इशारा आता हुआ कमल जी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 5 ओवरों का मुकाबला, 30 गेंदों का यह मुकाबला, और किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। भावेश आए हैं, साथ में मीत आए हैं। मीत 2 पे बैटिंग कर रहे हैं, भावेश 1 पे बैटिंग कर रहे हैं, और हमारे जो स्कोरर हैं अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। जी हाँ मनोज भाई, नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के हर एक सदस्यों का, अधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज साथ मिली हमें अंपायरिंग पैनल में प्रकाश पाटिल जी, जगदीश भोईर जी, रामचंद्र मांगेला, उसी के साथ साथ जयप्रकाश घरत जी, आप सभी का शुक्रिया। डीजे ऑपरेटर श्री और मयूर का धन्यवाद। हमारे साथी स्कोरर हरेश्वर मांगेला जी का, जो सुबह से सारे जो पॉइंट्स हैं, रन्स हैं, वो नोट कर रहे हैं। अब तक की रन संख्या 5। लोकेश की अगली गेंद। मीत फिर एक बार वृष्ट वर्क दिखाते हुए, बाजुओं की ताकत दिखाते हुए, अपना दमखम दिखाते हुए, ये क्लासी खिलाड़ी। बिल्कुल लगातार स्कोर बोर्ड में इजाफा कुछ न कुछ होता हुआ। बाउंड्री तो नहीं आई है, सिंगल लगातार लिए जा रहा है। इस बार लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद, खेलने की कोशिश थी इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि गेंद बल्ले पे नहीं आई, स्लो डिलीवरी की गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लोकेश। ओवर समाप्त हुआ नहीं जी, नहीं अभी ओवर समाप्त नहीं हुआ। बल्लेबाज बैट को 1 ओवर की समाप्ति, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6, बिना किसी छत के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के। किशोर जी 4 ओवर 24 गेंदें, परमार पावर कितना पावर दिखा पाएगी आगे। देखिए कहीं ना कहीं मीत
एज अ ओपनर आने से होता क्या है कि भावेश जो है अपना स्वाभाविक खेल खेल पाते हैं। इनका स्वाभाविक खेल है आक्रामकता का, और वहां पर अगर मीत के स्ट्रोक मिडल होने लगे और भावेश अपने आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे तो अब भी 60 से अधिक रन बनेंगे। लक्ष्यम के बाहर गेंद है ऐसा मीत का मानना, लेकिन अंपायर का मानना नहीं, ये विकेटों के ऊपर से गेंद गुजर रही है। गेंदबाज का नाम है हितेश। बिल्कुल हितेश हैं गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे हंसमुख ये खिलाड़ी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके सामने बल्लेबाज मीत। हितेश अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, जाल में फंसाया जरूर है, मिड ऑफ नहीं है। जब तक फील्डर आते गेंद जमीन से टकरा चुकी थी, नो मैन लैंड्स। ये कैच उठा था, कैच होता तो बहुत बड़ा विकेट होता। किशोर जी हवा में खेल बैठे थे, फंसा लिया था अपने जाल में, छोटी लेंथ की गेंद थी, जल्दी फ्रंट फुट पे आ गए थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी थी, हवा में टंग से गई थी, लेकिन कोई फील्डर नहीं। फायदा यहां पर मिला है बल्लेबाज को। और मेवाड़ के खिलाड़ियों का प्रयास भी वही है कि वो जल्द से जल्द मीत को पवेलियन लौटाए, और लौटाया। बिल्कुल किशोर जी, यहाँ पर विकेट का हुआ है पतन, मीत को लौटना होगा पवेलियन। पहला झटका और रन संख्या 8, टीम परमार पावर। झुमका किनारे बरेली के बाजार में, झुमका किनारे बरेली के बाजार में, झुमका किनारे बरेली के बाजार में, झुमका किनारे नैया आए घर में चोरी को गोरी, नैया आए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत कुछ है चलता हुआ। भोले बाबा खुद इस समय गणपति बप्पा बने हुए हैं, टी शर्ट अपना उतार दिया है, फूलों की माला भी उतार दी है, फूलों को भी खेर दिया है, डांस करते हुए श्री के गाने पर झूमते हुए ये गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल पापा भी इनके टी शर्ट को सुखा रहे हैं। एक बार मैं किशोर जी, मैच तो अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा किशोर जी। वहां पर अखिलेश मौजूद और 1 रन मिला, अच्छी वापसी, अच्छा थ्रो। कुल मिलाकर रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज, माफी चाहूंगा, नए जो बल्लेबाज आए हैं वो है जिग्नेश। किशोर जी, किशोर जी मेरे साथ एक शख्सियत है, क्या नाम है सर आपका? बाला। बाला, बाला एनसीसी। बिल्कुल ये आपके बेटे हैं, इनका नाम क्या है? रेयांश। रेयांश। इनका टी शर्ट आप सुखा रहे हैं, मतलब मैदान में सुखा रहे हैं कि घर पर भी सारा काम आप? नहीं, घर पे नहीं। घर पे नहीं, मनीष जी ये बोल रहे हैं घर पे नहीं, कैसे हम मान लें? सबके सामने आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, घर पे नहीं। घर में तो हमारी भी बोली बंद हो जाती है, लेकिन किशोर जी जब जब YouTube का लिंक घर पे भेजता हूं ना तो बार बार शिकायत होती है कि ये वर्ड क्यों बोलते हो। सच्चाई बोलने में क्या जाता है, कोई बात नहीं है। देखिए बच्चा इनका मुस्कुरा रहा है। बेटा क्या नाम है? बोलना है कुछ? हेलो बोलो, हेलो। बच्चा नहीं बोलने वाला है। बच्चा बोल रहा है कि मैदान में आके मैं नहीं बोलता, घर पे पापा नहीं बोलते हैं। बालाजी के लिए जोरदार तालियां। बालाजी यहां बोलिए। हाँ, ये भी ताली बजा रहा है, बेटा भी ताली बजा रहा है। नाम आपका बाला, यहां पर बोल लीजिए, घर पर मुंह पर लग जाएगा ताला। कोई बात नहीं, बालाजी के लिए जोरदार तालियां। सर बालाजी मैं बोल रहा हूं, कितना बड़ा भगवान का भी नाम है। लक्ष्मीपति बालाजी कितने अच्छे गेंदबाज हुआ करते थे। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। इस समय स्कोर 13 रन बने हैं किशोर जी। भावेश और साथ में उनके जिग्नेश। मीत आगे निकले थे किशोर जी, गिल्लियां बिखेरी गई थी, और आशीष पांडे जी होते तो कहते जब तक घर में वापस आते दरवाजे बंद हो चुके थे। एक सिंगल और मिल जाएगा। थ्रो बहुत ही जबरदस्त था। भरत बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किशोर जी निभाते हैं, लेकिन जब अति उत्साहित आप हो जाते हैं ना तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। 15 रन बन चुके हैं, 5 ओवरों का मुकाबला है, 2.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन भी रखा गया है, और अब पॉइंट का जो फील्डर है 30 यार्ड के सर्कल में रखा गया है। 60 एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, कवर मौजूद नहीं है इस बार। मिडॉन से गेंद निकल करके लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाती हुई अमित है, तिरछी टोपी वाले, निशाना विकेट पे लगा ले, उसी कोशिश में लगे हुए। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 16 पे। किशोर जी कम से कम कितने रन बनने चाहिए? मुझे अब भी यहां से भी 60 रनों की दरकार जरूरी लग रही है। भावेश अपना
स्टांस लेते हुए, साथ देते हुए जिग्नेश। व्यक्तिगत 5 पर भावेश खेल रहे हैं और व्यक्तिगत 4 रनों पर खेल रहे हैं जिग्नेश। अखिलेश मिड विकेट की तरफ खेल दिया स्ट्रोक को, वहां पर दीगी मौजूद है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन भी प्राप्त कर लिया। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों में महा संग्राम, अंतिम मुकाबला। टीम की रन संख्या 18, 1 विकेट का नुकसान, परमार पावर मेवाड़ के खिलाड़ियों के खिलाफ। बिल्कुल, और इस बीच देखिए ऊंचा खेला शॉट, इस बार फिर वही मिड ऑफ नजारा था। अखिलेश जाते हुए बहुत लंबा प्रयास किया था, लंबी दौड़ लगाए थे। आमतौर पे तेज गेंदबाजी करके फॉलो थ्रू में काफी आगे निकलते हैं, पीछे लौट करके वो भी अपनी बाईं साइड में जाना, मिड ऑफ के क्षेत्र में जाना, वाइडिस मिड ऑफ पे जाना, कैच करना आसान नहीं होता। प्रयास अच्छा था, सराहनीय प्रयास था। तालियां बज रही है मेवाड़ के खिलाड़ी की सभी मेंबर की तरफ से, ना मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की तरफ से बल्कि मेवाड़ के खिलाड़ी 2 की तरफ से। उन्होंने एक कमिटमेंट किया है अपने साथी को, मैंने तुम्हें शिकस्त दी छोटे भाई, लेकिन बड़े भाई की भूमिका मैं निभाऊंगा, फाइनल की चमचमाती ट्रॉफी लेके आऊंगा। आगे निकले, गलती कर बैठे, भरत गलती करते नहीं, एक और विकेट का पतन होता हुआ अपने जाल में फंसा लिया इस बार अखिलेश ने। अब स्टंप की थोड़ी सी बाहर गेंद कर दी, बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आ गए थे, नाम जिनका भावेश, वो थोड़ा सा आवेश में आ गए, लाइन जैसे मिस किए, जैसे ही पहुंची गेंद भरत के पास, गिल्लियां बिखेरी गई, आउट होकर के वापस यहां पर आना पड़ा। 2 जबरदस्त बल्लेबाज जिनके इर्द गिर्द परमार पावर की टीम घूमती है। किशोर जी, गाड़ी की जो सुई 3 होती है ना, उसके बीच में एक कील होता है, कील निकल जाए तो तीनों सुइयां बिखर जाती हैं, घड़ी टाइम नहीं बताती। 2 कील यहां पर निकल चुकी है मीत और भावेश के रूप में, जो कि जबरदस्त बल्लेबाज है। स्कोर अभी भी 20 पर रुका हुआ। नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। कोई एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में कृपया आ जाए। नरेश भाई, बैट्समैन नेम दीप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किशोर जी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं शायद से, जी हाँ। फील्ड में जो तब्दीली हो रही है उसको देख करके तो यही लग रहा है। कमल जी देखिए फील्ड पोजीशन को सुसज्जित करते हुए, अप साइड में जो फील्डर उनके लिए है राकेश जी के रूप में, उनको 38 सर्कल के अंदर खड़ा किया गया है, बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र में। डीप कवर है यहाँ पे यश के रूप में, और एक्स्ट्रा कवर तो नहीं है, मिड ऑफ भी नहीं है, यानी कि लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में लंबा गैप है, लेकिन फिर भी इस गेंद को ऑफ साइड में खेलने के बजाय ऑन साइड में खेलना मुनासिब समझा। फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, दूसरे रन की मांग हुई है, एक और विकेट का पतन। क्या गलतियां कर रहे हैं परमार पावर, क्या फाइनल आपने लास्ट ईयर जीता है, लेकिन यहां पर अगर गलती करेंगे, क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है। क्रिकेट जो है बुक पर लिखा हुआ जो नाम है भारी भरकम, उसका खेल नहीं है। प्रेजेंट क्या कहता है वही क्रिकेट बताता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे स्टार, अगर उनका दिन नहीं होता तो मुश्किल में उनकी टीम फंसती है। एक गलती बार बार दोहराना किशोर जी, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा परमार पावर की टीम को। 21 पे 3 नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं। तीसरा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 यानी कि 7 की औसत से रन अभी तक बने हैं। नए बल्लेबाज जीतू, इक्कीस है सर। इस बीच गेंद फाइनल की तरफ गई है, कमल जी के थोड़ा बगल से गेंद निकली, हालचाल पूछते हुए लंबे तरीके से, लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए। राकेश वहां पर थे। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। कोई एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए ताकि हमें सहयोग हो। अंपायर थोड़ा सा रुकिए, नरेश भाई किसी को भेज दीजिए प्लीज। सर थोड़ा जल्दी आ जाइए, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, सारे कैलकुलेशंस होने जरूरी। सही संपर्क नहीं जिग्नेश के बल्ले से गेंद का, लेकिन 1 रन यहां पर मिल जाएगा मिड विकेट के क्षेत्र में। नए जो बल्लेबाज हैं वो हैं
जीतू। अब तक की रन संख्या इस एक रन के साथ 23 और गेंदबाज हैं वो ठीक है सर, एक प्लेयर यहाँ पे रहे थोड़ा सा नाम के लिए, बाकी कुछ नहीं। 24 रन हो चुका है स्कोर और दोनों टीमों के 12th मैन रहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। यस, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हाई बैक लिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंद को इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अखिलेश थे, हाई कैच उठा था, अच्छा कैच लेते हुए वापसी हुई है यहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की पारी का नाम जिनका जीतू। नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं उनका नाम बताया जाए। किशोर जी, लगातार विकेटों का पतन हो रहा है, छठे नंबर का विकेट अब आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। मनोज, कहीं ना कहीं परमार पावर को जरूरत है कि चलिए अब तो कुल मिलाकर गेंदें शेष हैं 8। बड़े स्ट्रोक के प्रयास में अगर और विकेटें गिरती रही तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर सिंगल्स डबल से भी यहां पर रन आए और 45 के आसपास अगर पहुंचा जाए फाइनल के मुकाबले में, तो भी मैं कहूंगा कि दूसरे पारी में एक रोमांच भरा मुकाबला देखने मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके लिए बस आपका प्रयास होना चाहिए कि गिन करके आप 6 लगाइए। इस बीच गेंद 3 फील्डरों के बीच में बरमूडा ट्रायंगल वहां पर तैयार कर लिया गया था। आसानी के साथ जिग्नेश 2 रन लेते हुए तीसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, लेकिन नहीं, खतरा टला। फील्डर आपस में जब टकराएंगे तो उसका फायदा, जब दो भाई आपस में टकराते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा उसका पड़ोसी उठाता है। और यहां पे पड़ोसी कौन है? दोनों बल्लेबाज। किशोर जी जी बिल्कुल मनोज जी, अब रन संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 27 और 4 विकेट के पतन पर फाइनल का मुकाबला परमार पावर रनों की तलाश में। अमित, इनके हाथों से गेंद का छूटना मुश्किल है। Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. नए बल्लेबाज आए हैं केयूर। लगातार विकेटों का पतन, अब तक की रन संख्या हुई है 5 रन विकेटों की संख्या हुई है 5 और कुल मिलाकर रन संख्या 27। बिल्कुल किशोर जी, तो इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 5 विकेट के नुकसान पर किशोर जी विकेट कितने गिरे मायने नहीं है, 6 गेंदें, ये बहुत बड़ी मायने है, क्योंकि 6 गेंदों पे अगर 2-3 6 आप लगाते हैं तो ही मैच में 40 के ऊपर का स्कोर करते हैं तो मैच में वापसी होगी, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत होगी। परमार पावर के पास वो जज्बा है, वो जुनून है, वो एग्रेशन है, वो पैशन है, लेकिन उनके सामने गेंदबाज कौन है? अमित। क्या लगता है इस गेंद पर कुछ बड़ा होगा? विकेट, सिंगल, डबल, बाउंड्री या 6? किशोर जी जी बिल्कुल, यहां पर अभी बड़े स्ट्रोक का प्रयास ही होगा क्योंकि जरूरत वो ही कहलाएगी। 5 गेंदें यहां से शेष, अब तक की रन संख्या 27। परमार पावर कोशिश करता हुआ कि 40 रनों के आसपास पहुंचा जाए। अमित, अच्छी गेंद, फिर एक बार यॉर्कर लेंथ, और जिस पर मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया। डिगी वहां पर मौजूद, केवल 1 रन, कुल मिलाकर रन संख्या 28। डिगी एक अच्छे और सुरक्षित बेहतर खिलाड़ी हैं। 4 गेंदें यहां से शेष। स्ट्राइक पर जिग्नेश, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए यहां पर किशोर जी बल्लेबाज जिग्नेश।
ये गेंद बहुत दूर जानी चाहिए थी। खास करके जो गेंदबाज अमित है, खुद अगर उनको ये गेंद मिलती, उनके बड़े भाई अखिलेश को ये गेंद मिलती तो बहुत दूर जाती। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, किसी भी प्रकार से गेंदें डॉट होनी चाहिए। इस बीच हाफ स्टंप के बाहर कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। वाइड का इशारा था, वो अतिरिक्त के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 30 पे, कम से कम 40। लेकिन अभी कितनी गेंदें बची हुई हमारे स्कोरर बताते हुए? 3 गेंद अभी भी बची हुई। 3 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक भी आए मनोज जी तो भी 40 के करीब पहुंचा जा सकता है। और उम्मीद तो परमार पावर के चाहने वालों की यही है कि अगली गेंद बड़े स्ट्रोक्स खेले जाएं। और आउट का इशारा, वाइड, और विकेट भी यहां पर मिला है स्टंपिंग के रूप में। विकेट के पीछे ये महेंद्र सिंह धोनी कहां से आके खड़े हो गए। बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग भारत की। चाहे जितनी तेज गेंदें हो रही है किशोर जी, विकेट से चिपके हुए खड़े हैं और नजरें हटी, दुर्घटना घटी। पैर उठता है कि गिल्लियां बिखर जाती है। जो पॉकेट मार होते हैं ना, वो भरत भाई से परेशान हो जाते होंगे। इनके पीछे खड़े रहते होंगे लेकिन इनका पर्स निकालना बहुत मुश्किल। बड़े चतुर हैं, बहुत ही टेम्परामेंट दिखाते हैं, जुनून जज्बा कूट कूट करके भरा है। अच्छे बल्लेबाज भी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन विकेट कीपिंग की जब जिम्मेदारी निभाते हैं तो पूरी टीम को अपने इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे विकेट कीपर की ही भूमिका भी होती है किशोर जी। अगली गेंद यहां पर भी अपील होती हुई, लेकिन अतिरिक्त रन यहां मिल जाएगा। 32 रन बने हैं, विकेटों का पतन हुआ है 6 और गेंदें अभी शेष है 3 गेंद शेष हैं और कितने रन और बनेंगे। इस बीच बल्ले के बाहरी किनारे को लेकर के गेंद गई थी, बाहरी किनारा पे लगा था, लेकिन रन के लिए जब तक निकलते नानी स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया भरत ने। एक और बल्लेबाज आउट होकर के वापस आता हुआ जिग्नेश है अभी स्ट्राइकर एंड पे। 2 गेंद जिग्नेश खेलते हैं, कितना रन बनता है? रन संख्या अभी भी 32। नरेश भाई ग्राउंड के चारों तरफ से देखिए तालियां और एक ही आवाज आ रही है, नरेश 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 नरेश। अब इनाम जो रखने वाले थे वो लोग कहां गए मनीष भाई? नहीं तो घोषणा क्यों नहीं हो रही है इनामों की? इनामों की घोषणा होनी भी चाहिए। जब तक नरेश भाई गए नहीं थे तब तक 6 पे इनाम था, अब गए हैं तो 6 पे इनाम नहीं रखा गया है। और नरेश भाई के लिए अब गेंदें कितनी शेष है? 1, और वो भी नॉन स्ट्राइक एंड पर। कोई बात नहीं, संतोष करेंगे, कम से कम कहेंगे अगर मैं स्ट्राइकर एंड पे जाता तो कुछ करता, ये तो चांस मिलेगा। देखिए अमित भी खुश है इस बात से। 4 रन अगर भागते, नहीं सर अपना नाम बताइए, नहीं तो मुझसे ही लेने वाले हैं। और हम स्ट्राइकर की पूरी टीम मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही किशोर जी, आज मैं जाने वाला नहीं हूं लग रहा है। स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं शायद, ओ आउट होकर के वापस आए। उम्मीदें टूट गई। 2021 में एक भी गेंद का सामना नहीं किया नरेश भाई ने, लेकिन मुस्कुराते हुए बाहर आते हुए लक्ष्य यहां पर 33 का 33। नरेश भाई कहते हुए कि एटलीस्ट ट्राई बॉल तो खिलवा दीजिए। और बहुत बार नरेश भाई ऐसा होता है कि हम दावत में पहुंचते हैं और आखिर में पहुंचने तक पनीर खत्म हो जाता है, ग्रेवी से काम निभाना पड़ता है। 33 रन जरूरी, 32 बने हैं और विकेटों का पतन। आठ विकेट गिरे, 8 विकेट गिरे, 33 रन टारगेट। फाइनल मुकाबला भले ही लो स्कोरिंग मैच है लेकिन दबाव दोनों टीमों पर होगा। मेवाड़ के खिलाड़ी आत्मविश्वास इनका थोड़ा सा हायर हो सकता है क्योंकि कम रन संख्या बनी है, लेकिन परमार पावर को अपने आप पर विश्वास रखना होता है क्योंकि संकट के समय में आप अगर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो संकट से आपको बाहर निकाले तो खुद आईने के सामने खड़े रहें, आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। अगर ये मुश्किल घड़ी है तो परमार पावर का हर एक खिलाड़ी आत्मविश्वास से अगर खेले तो यहां से भी मुकाबला जीता जा सकता है, रोमांच भरा किया जा सकता है। मनोज जी 33 रनों का लक्ष्य, 5 ओवर यानी लगभग 7 रन प्रति ओवर जरूरी। बिल्कुल किशोर जी, और 33 रन इतने कम भी नहीं है, 30 ही तो गेंदें हैं और 30 पे 33 बनाने हैं, तो इतना कम नहीं है। और
देखना है किस प्रकार मुकाबले में वापसी करती है परमार पावर की टीम। अच्छा मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा। दर्शक तो इसी की उम्मीद लगाए हैं किशोर जी, हम लोग भी लगाए हैं। सूरज की किरणें अस्ताचल की तरफ जा रही हैं। जैसे खिड़की के झरोकों से पर्दे को हटा करके कोई बच्चा धीरे से सामने वाली खिड़की की तरफ देखता है, पीछे भी देखता है कि मम्मी की नजरें ना पड़ जाएं, पापा की नजरें ना पड़ जाएं, पीछे से थप्पड़ ना पड़ जाए, वैसे भगवान सूरज भी देखते हुए। लेकिन यहां पर मैच पर जो निगाह लगी है, हमारे जो यूट्यूब के दर्शक हैं, आपका भी अभिनंदन। आप लोग लगातार लाइव चैट भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें पूछ भी रहे हैं। और KSPJPL बिना दर्शकों के कैसा हो रहा है, बिल्कुल दिल की बातें मैं कहना चाहूंगा कि बिना दर्शकों के सच में ना केवल SPJPL अधूरा है, हम लोग भी अधूरे हैं। हम लोग भी आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन कोरोना है तो सबसे जरूरी है कि आप सेफ रहिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे बैठ करके मैच का आनंद लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो 2022 में SPJPL में आप दर्शक के रूप में आएंगे और हमारी आपकी जब मुलाकात होगी तो बड़ा मजा आएगा, दिलचस्प होगा वो नजारा। जी बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें आते हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ज्येष्ठ गणों की संख्या आज बहुत कम थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ज्येष्ठ गण आते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट करवाना, उनसे छोटे छोटे सवाल पूछना, माताओं बहनों के साथ में बातचीत करना, उनके साथ कॉन्टेस्ट और उनको सवाल पूछना, ये सारा एक अद्भुत अनुभव होता है जो आज कहीं ना कहीं मिस हुआ है। लेकिन अगला साल रोमांच भरा होगा, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। अब जो टीम है मैदान में वो है मेवाड़ के खिलाड़ी, जिनका पीछा होगा 33 रनों का, राकेश और भरत। बिल्कुल। और गेंदबाज जिग्नेश। राकेश और भरत, बिल्कुल। किशोर जी, बहुत कम ऐसे जो नए चेहरे आते हैं जिनको हम लोगों को पूछना पड़ता है। बाकी तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बाकी सभी लोगों को हम लोग पहचानते ही हैं। राकेश भाई ने देखिए जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने की आज पूरी कोशिश किया है हर मैच में। इसमें भी सिंगल लेते हुए जानते हैं हर गेंद पे सिंगल आएगा तो भी नजदीक पहुंच जाएंगे स्कोर बोर्ड के, उसी कोशिश में। लेकिन खब्बो बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, यहां पर भरत के लिए फील्ड में तब्दीली होती हुई 60 थर्ड मैन रखा गया, आप साइड में 60 पॉइंट भी रखा गया है, 60 कबर भी, कबर का फील्डर नजारत है। बिल्कुल मिड अप जरूर वाइडिश खड़ा है, लॉन्ग अप के भी फील्डर यहां पर मौजूद है। लेकिन देखिए इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड अप के ऊपर से, गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन गई ऑन साइड में, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी। कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आए भरत इस शॉट पे, लेकिन जिग्नेश की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। अभी तक 2 गेंदें किए हैं, 2 सिंगल ही दिए हैं और सिंगल देंगे तो बात करके रखने की कोशिश करेंगे। राकेश के लिए गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्ले का बारीक किनारा और कोई गलती नहीं किया भावेश ने, और खेल भावना का क्या खूबसूरत परिचय यहां पर दिया है राकेश ने। इसलिए ना ये बड़े ऑलराउंडर है ना बड़े खिलाड़ी हैं, मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी बात कि ये सबसे अच्छे इंसान है। बल्ले का बाहरी किनारा, हम समझे आप समझे, जमाना समझे ना समझे, अपने बल्ले से बोलते हुए कि अंपायर को भी पता चला या नहीं चला, चल दिए। जी मनोज जी, जो हुआ वो कह देना तथ्य कहलाता है, लेकिन परिणामों का विचार किए बिना बोलने वाला तथ्य सत्य कहलाता है, और सत्य बोलने का कोई समय नहीं होता। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने, सत्य बोलने का कोई समय नहीं होता। लेकिन राकेश भाई देखते हैं कि हमें किस प्रकार से खेलना है। आए तो थोड़ा सा गुरु मंत्र दिया, अमित को भेजा गया है, AK-47 को भेजा गया है। छोटा भाई पहले क्या कमाल करता है, बड़ा भाई अपने आप को रोक लिया है, नाम जिनका अखिलेश। लेकिन यह मुकाबला दिलकश होगा, दिलकश होगा किशोर जी। जी बिल्कुल मनोज जी, लक्ष्म के बाहर गेंद, भावेश ने छलांग लगाई, गेंद को रोका। और जितना मैं मेवाड़ के खिलाड़ियों को खेलने का अंदाज जानता हूं, दे मस्ट हैव डिसाइडेड लेट द गेम क्लियर इन विद इन 2 to 3 ओवर्स, क्योंकि इनकी आक्रामकता पहचान है और फाइनल को ये 3 ओवर के अंदर सेव करना चाहेंगे जरूर। बिल्कुल किशोर जी, बट दिस इज नॉट परफेक्ट एट एवरी टाइम। हर समय ये परफेक्ट चीज नहीं होती कि आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। मौके की नजाकत को जो भुना लेता है वही असली बल्लेबाज होता है। लेकिन इस प्रकार से अगर वाइड गेंदें की जाएंगी तो बहुत मुश्किल है। पर्स घर में भूल गए हैं, जेब में जो सिक्का है, अगर जेब फट करके सिक्का नीचे गिर गया
तो ट्रेन का भी टिकट नहीं मिलेगा, घर वापसी कैसी होगी। अच्छा है कि मोबाइल है, गूगल पे है, फोन पे है, और किशोर जी का फोन पे से बहुत प्यारा रिश्ता भी है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस बार धीरे से गेंद को खेला, गली के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। नरेश जी वहां पर हैं, नजदीक ले जाने की कोशिश। 6 रन बन चुके हैं, पहला ओवर चल रहा है और जिग्नेश एक सफलता पा चुके हैं। राकेश को आउट करके भेजा है उन्होंने, बेहतरीन कट बिहाइंड किया था, लेकिन भरत तेज हवाओं का झोंका, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। जिग्नेश राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार आगे निकले, गेंद को खेला है मिडॉन के क्षेत्र में, फील्डर वाइड इस मिडॉन पे खड़े थे, सिंगल मिल जाएगा। जैसे ही रन स्ट्रोक खेला, रन के लिए निकल दिए, सिंगल मिलता। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 7 पे, और मन इस आउट माफ कीजिएगा राकेश जी आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी अमित सामना करने के लिए तैयार। इस बार यही गेंद इनको चाहिए थी। 60 एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग मौजूद था, पैरों से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच का जो गैप था, उस गैप को पूरा अपने स्ट्रोक से भरने की कोशिश। यशवंत चौका आता हुआ, ओवर समाप्त तो हुआ यहां पे। बिल्कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले राकेश 1 रन बनाए। भरत 2 पे बैटिंग कर रहे हैं, 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना करके। अमित किशोर जी अभी भी 33 का जो लक्ष्य है उसमें से मात्र 11 बने हैं, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। गेंदे 24 रन 22, गेंदे 24 रन 22। यहां से भी मुकाबला रोमांच भरा हो सकता है। परमार पावर के जो गेंदबाज है उन्हें ध्यान रखना होगा कि बल्लेबाजों को बल्ले से खेलने दें, इनका काम अतिरिक्त रन देके आसान नहीं करे। अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो अतिरिक्त रन मत दीजिएगा, बल्लेबाज को मेहनत करने दीजिए उनके रन बटोरने के लिए। बिल्कुल किशोर जी, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत दबाव उस पर मत डालिए, लेकिन कम से कम उसे ज्यादा छूट भी मत दीजिए। वाइड का इशारा यहां पर अंपायर का आता हुआ, ऑफिसम के बाहर की गेंद है, लेकिन वाइड का सिलसिला किशोर जी अभी भी जारी ही है। जी, इसी को मैं दोहरा रहा था कि यह आसान कर देगा टीम मेवाड़ के खिलाड़ियों के लिए जीत का रास्ता। अगली गेंद के लिए तैयार, छोटी गेंद। देखिए भाग्यशाली रहे भरत, तो यही चाहते थे कि अंपायर इसे भी वाइड का करार दे। अब तक की रन संख्या 12 और विकेटों का पतन 33 रनों का पीछा करते हुए। सही कहा आपने, और इसमें अभी तक मुझे लग रहा है कि कितनी गेंदें वाइड दी गई हैं हरीश जी। इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल मिला है, डबल की मांग है, दूसरा रन भी पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि फील्डर जिस प्रकार से आराम फरमा रहे थे, जिस प्रकार से गेंद पे झपट्टा नहीं वो जमाया। भावेश यही तो कह रहे हैं कि स्कोरबोर्ड पे रन कम है, आप गेंद तक आइए, गेंद आप तक आएगी इसकी प्रतीक्षा मत करिए। 4 वाइड अब तक दी गई है किशोर जी, रन 14 बने हैं अभी तक का, जिसमें से 4 वाइड यानी कि बल्ले से केवल 10 रन बने हैं। मनोज जी, मैं श्री जैन यूथ ग्रुप की तरफ से पंकज जी और परेश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हैं हमारे टॉस के लाभार्थी। अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। पंकज जी, परेश जी और उषा किमराज जी जैन परिवारजन हैं हमारे टॉस के लाभार्थी। दोनों बंधुओं को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बिल्कुल किशोर जी, और पंकज जी, लक्ष्मण जी और राहुल जी की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर की गई है कि 2022 में डे नाइट जैगवार कप यहीं पर रखा जाएगा, जिसका पहले ऑक्शन होगा, तो उनके लिए जोरदार तालियां। जैगवार कप 2022 में खेला जाएगा, डे नाइट का मुकाबला होगा किशोर जी। ऑक्शन की पहले व्यवस्था रखी गई है, तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि राहुल जी के लिए, पंकज जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए तालियां होनी चाहिए। पंकज जी, परेश जी, पंकज भाई, परेश भाई कृपया मंच पर आ जाएं और सम्मान को स्वीकारें। राहुल भाई, आपको भी मंच पर आना है। राहुल भाई, पंकज भाई, परेश भाई कृपया मंच पर आ जाएं। आज परेश भाई उधर ही बैठे हैं, एक बार भी उनका दर्शन नहीं हुआ है, क्या बात है। इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा किशोर जी। सिंगल के सहारे अगर आपका काम बन जाता है तो फिर क्या जरूरत है बड़े शॉट खेलने की, जोखिम लेने की।
17 हुआ है अभी तक स्कोर है। दूसरा ओवर जारी है, दूसरे ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है, इसके बाद 3 ओवर आने शेष। 33 का लक्ष्य, ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ परमार पावर वर्सेस मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 के बीच में। परमार पावर ने 32 रन केवल बनाए 5 ओवरों में, यानी कि 30 गेंद पर। 33 का लक्ष्य, उसका पीछा करते हुए अभी तक 17 रन बना चुकी है मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम। इस बार अच्छी गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, रन लेने की कोशिश कर रहे थे अमित, लेकिन मना किया उनके साथी खिलाड़ी। भारत ने ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 आफ्टर 2 ओवर्स, स्कोर इज 17, लॉस ऑफ 1 विकेट मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1। पे 16, 18 गेंदे 16 रन। देखिए मंच पर जाते हुए पंकज जी, लक्ष्मण जी, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बॉलर्स नेम जीतू। जीतू जी, जीतू, यही कोशिश करिए आप। और जीतू तो कैसे जीतू, गेंद डॉट कराएंगे तभी आपकी टीम जीतने वाली है। परमार पावर का चैंपियन, क्या आपने खिताब को बचा पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्कोरबोर्ड पे रन नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता अगर मगर क्रिकेट में। आपको अच्छा खेल दिखाना होगा, कुछ गेंदें डॉट करानी होगी। गेंदें डॉट कराएंगे तो बल्लेबाज गलती करेंगे, बल्लेबाज गलती करेंगे तो मैच में वापसी हो सकती है। परमार पावर के लिए यही होगा कि वो गेम को और डीप लेके जाएं और डॉट गेंदों का सहारा लेकर इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेके जाए तो रोमांच बनेगा जरूर। मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यही कोशिश तो भरत जी भी करेंगे, यही कोशिश तो अमित भी करेंगे, मैच को छोटा करने की, मैच को बौना करने की। जैसे जब सूर्य की किरणें थोड़ी सी नीचे हो जाती हैं, शाम का समय होता है, तो परछाई जो होती है हमारी वो छोटी हो जाती है। इस बीच कैच छूटा है, लेकिन कैच छूटा भी है, और कैच छूटा नहीं है बल्कि 2 रन लूटा भी है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। ऐसे हाफ चांसेस अब बहुत अहमियत रखते हैं। आपने पूरे दिन में बहुत सारे कैचेस गंवाए हैं, लेकिन अब मत गंवाइए, क्योंकि ये मुकाबला, इस प्रतियोगिता का खिताब आपके घर लेके जाना है, डिसाइड कर रहा है। गेंदबाज की तारीफ मैं करूंगा, फंसा दिया था अपने जाल में भरत को, लेकिन जिस प्रकार से इस बार भारत के स्ट्रांग जोन में गेंद आई है, हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला गया शॉट और 6 रन। यशवंत सिक्सर आता हुआ, क्या गजब की बल्लेबाजी, हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऐसा लग रहा है कि युवराज सिंह का उदय हो चुका है इस नारंगी ग्राउंड पर। किशोर जी अब 25 रन बने हैं, महज 8 रनों की दरकार, 8 रनों की दरकार, और ये तीसरा ओवर गतिशील। मेवाड़ के खिलाड़ी जीत की तरफ अग्रसर होते हुए एक और बड़े स्ट्रोक का प्रयास, और गेंद हवा में यहां पर लपके गए। राहत की सांस टीम परमार पावर के लिए। अब 25 रनों पर गिरा है दूसरा महत्वपूर्ण विकेट टीम मेवाड़ के खिलाड़ियों का। भरत लौटे हैं पवेलियन, और 8 रनों की दरकार अब भी। बिल्कुल किशोर जी, अब देखिए यहाँ पे 2 बंधु, 2 युगल, 2 यानी कि आप कह लीजिए अग्रज और अनुज, दोनों बल्लेबाजी करते हुए। अमित छोटे भाई स्ट्राइकर एंड पे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे अखिलेश। किशोर जी, जैसे एक पिता रिटायरमेंट के पहले इन्वेस्ट करके जाता है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही भरत ने काम कर दिया। आउट होने के पहले एक 6 लगा के मैच को अपनी तरफ झुका लिया, अपने पल्ले में झुका लिया। जी बिल्कुल, वही कार्य भरत के पारी ने किया है। अब कोशिश दोनों बंधुओं की
कि नैया पार लेके जाए। लीजिए यशवंत एवेन्यू सिक्सर। पनीर मांगा था, इन्होंने भैंस लाके दे दी। जहां पर सिंगल की जरूरत थी वहां पर सिक्सर मिलवा दिया। बिल्कुल। और अब क्या किशोर जी, अब तो मात्र 31 रन। 2 रनों की और आवश्यकता। किशोर जी क्या बोला आपने? पनीर की जरूरत थी, भैंस लाके दे दिया। मतलब दूध निकालिए, पनीर बनाइए, रोज खाते रहिए, एक दिन के चक्कर में क्या पड़े हैं। 2 रनों की दरकार। श्री जैन यूथ ग्रुप द्वारा आयोजित, पूनम बिल्डर्स डेवलपर द्वारा प्रायोजित SVJPL 2021 संस्करण 6 अपने अंतिम पायदान पर, जहां बेशुमार प्यार, आकर्षक खेल, साहसी खिलाड़ियों का धाकड़ खिलाड़ियों से सामना हमने देखा। एकता, बंधुता, प्यार और मुस्कुराहट सबके चेहरों पर। दर्शकों का प्यार मिला, दर्शकों का उत्साह मैदान में देखने मिला। आज यहाँ पर परिवारजनों की संख्या कम है, लेकिन YouTube के माध्यम से पूरे विश्व से इस प्रतियोगिता को प्यार मिला। SVJPL की तरफ से हर दर्शकों को सलाम और वंदन। बड़े स्ट्रोक का प्रयास और विकेट का पतन। 2 रनों की अब भी दरकार। परमार पावर अंतिम गेंद तक प्रयास करते हुए। यह अद्भुत अनुभव था SVJPL 2021। बिल्कुल। और किशोर जी मुझे लग रहा है कि अमित अगर जीत दिला करके वापस जाते हैं तो अमित घर पे भी जा करके कॉलर टाइट करेंगे, कॉलर टाइट करके और बोलेंगे भैया ने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने ही तो सब किया, वो तो शून्य पे आउट हो गए, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, मैच में नहीं जिताया है। भाभी की नजरों में अच्छा बनने का एक चांस अमित को मिलता हुआ यहां पर। मनोज जी, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुरेंद्र कुमार बाबेल जी को, जो है हमारे DBN लाइव YouTube के लाभार्थी। सुरेंद्र कुमार बाबेल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मंच की तरफ का रुख करें। अमित ऑन स्ट्राइक। गरबा लगा देना तुरंत जैसे खत्म हुआ। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पहला रन तेजी के साथ। अब टीम की रन संख्या 32, मात्र 1 रन की जरूरत। सुरेंद्र कुमार बाबेल जी, निवेदन है आपसे कि आप मंच पर आएं और मेरे साथी डीजे ऑपरेटर तैयार रहे। परमार पावर और मेवाड़ के खिलाड़ी। आखिरी रन मुकम्मल और यह मुकाबला जीता है मेवाड़ के खिलाड़ियों ने।